Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with mathematics class 9 का हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेट्स करने वाले हैं। उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 अभी हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको करना क्या है, हमको सेट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेट्स। आप लोग ने इसके पहले अपना बुक भी साथ में रखिए, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। हम लोग को क्या पढ़ना है? सेट्स को हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ेंगे? समुच्चय पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम को सेट्स पढ़ना है। मीनिंग वही है। अब देखो अभी इसको समुच्चय या समूह जो भी आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? सेट होता है। किसी भी चीज का जो सेट होता है, जैसे फ्लावर का सेट है, ये जो फ्लावर का सेट है, तो फ्लावर के सेट को क्या बोला गया है? फ्लावर्स बुके। फिर बंच ऑफ कीज, मतलब की का चाबियों का गुच्छा। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का समूह। पाइल ऑफ नोटबुक का गट्ठा। कलेक्शन ऑफ नंबर्स का कलेक्शन। तो ये जो भी चीज है, तो उस चीज को अब हम लोग जो सेट बनाते हैं, या हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं सेट। तो ये जो सेट बनता है, ये जो सेट है वो क्या है? किसी भी चीज के इकट्ठे करने को ही सेट कहा जाता है। तो अभी जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं तुम्हारे बुक में, डेज ऑफ वीक। तो ये सेट है या नहीं है? तो यहाँ पे देखो डेज ऑफ वीक का दिया हुआ है, तो डेज ऑफ वीक का मतलब क्या हो गया? सप्ताह का दिन। तो अभी देखो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो ये सेट है। मतलब जो चीज काउंटेबल होगी, जो चीज हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो क्या होगा? वो सेट होगा। अभी ब्रेव चिल्ड्रेन इन द क्लास के अंदर का ब्रेव चिल्ड्रेन, जो साहसी बच्चे हैं, तो इसको तुम लोग काउंट कर सकते हो क्या? तुमको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा चिल्ड्रन ब्रेव है या कौन सा चिल्ड्रन ज्यादा ब्रेव है या कम ब्रेव है? इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये सेट नहीं बनेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र का जो किला है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे कितने किले होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग है? सोचो। ये भी क्लियर नहीं बता सकते कि कौन सा किला उनका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्ट उनका स्ट्रॉन्ग है या कौन सा फोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये भी सेट नहीं आएगा। फिर मंथ इन अ ईयर। तो ये मंथ इन अ ईयर क्या है? ईयर का मंथ। ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। इसका मतलब ये काउंट कर सकते हो, इसको डेफिनेटली बता सकते हो। तो ये राइट आएगा, मतलब ये सेट है। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको भी हम लोग क्लियरली बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ 10 काउंटिंग नंबर दिया होता तो कितना भी हो सकता था, बट ये दिया है कि फर्स्ट काउंटिंग नंबर, तो इसका मतलब फर्स्ट काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये भी सेट है। प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट हैं, तो प्लैनेट भी हम बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेट है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सेट का डेफिनेशन क्या दिया गया है? सेट का डेफिनेशन दिया गया है, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड। हम लोग उसको डेफिनेटली और क्लियरली अगर बता सकते हैं, किसको? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन। जो भी हमको कलेक्शन दिया गया है, उसके जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम लोग क्लियरली और डेफिनेटली तरीके से अगर हम इसको बता देते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको सेट बोला जाएगा, समुच्चय बोला जाएगा, समूह बोला जाएगा, जो भी तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है वो। ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम किसी भी चीज को इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि 9th के बुक, अभी बुक के अंदर क्या आएगा? बुक के अंदर आएगा तुम्हारा, बुक के अंदर आ जाएगा हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
मैथ्स 1 and 2, मैथ्स नहीं, साइंस 1 and 2। तो देखो, जब भी हम बुक लेने जाते हैं तो बुक वाले को क्या बोलते हो? जो स्टेशनरी का दुकान वाला है उसको क्या बोलते हो? हमको ये बुक का सेट चाहिए। इसका मतलब ये क्या बना? ये उसका सेट्स बन गया। अब तो इसी तरीके से कोई भी जो रहता है वो हमारा क्या बनता है? वो सेट बनता है। अब सपोज ये जो बुक है, ये बुक क्या है? बुक हमारा हो गया, बुक को हम लोग सेट बोल सकते हैं ना। देखो ये बुक है, ये बुक को सेट बोल दिए। अब जब ये बुक जो है, हम लोग बोलते हैं कि इतने 9th के बुक का सेट दे दो, तो ये 9th का जो बुक है वो सेट हो गया। और अब इसको क्या बोलेंगे? ये जो सेट के अंदर है, सेट के अंदर को क्या बोलेंगे हम लोग? सेट के अंदर को बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे सेट के अंदर को? एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब हम लोग सेट को किस तरीके से लिखा जाता है वो मैं बताता हूँ। जैसे अभी देखो, सेट को इस तरीके से लिखा जाता है, जो भी सेट रहेगा उसको कैपिटल ए, मतलब उसको कैपिटल से करेंगे, या तो कैपिटल ए से लिखो या कैपिटल बी से लिखो। तो अगर मान लो मुझे बुक का सेट लिखना है, तो बुक का सेट लिखना है तो मैं सेट को कुछ इस तरीके का ब्रैकेट बना लूंगा, इसके अंदर ही मैं सेट लिखूंगा। जैसे बुक का सेट लिखना है ना, तो ये ए लिख दिया और यहाँ पे बुक के सेट में हिंदी, हिस्ट्री, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, सिविक्स, ये इस तरीके से। तो ये क्या हुआ? ये जो ये पार्ट है ए को, ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सेट ए बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए, समूह ए का घटक। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब जैसे अभी हम इस सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी, बी के अंदर क्या है? ये ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छे से बना लो, इसको रफ कर देता हूँ। बी के अंदर क्या है? सपोज बी के अंदर ये है ए, बी, कुछ भी हो सकता है, सी, डी, ई, एफ। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये बनेगा सेट बी, ये सेट बी बन गया। और ये जो अंदर के पार्ट है वो क्या रहेंगे? उसको हम लोग लिखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कभी भी जो सेट रहेगा, वो सेट क्या रहेगा? कैपिटल लेटर में रहेगा। बट कभी भी जो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होगा। एलिमेंट्स कभी भी स्मॉल लेटर में होगा। और ये जो सेट लिखना है वो कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, और इसका अपोजिट नहीं होना चाहिए। कैपिटल लेटर अंदर नहीं आना चाहिए, एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, और स्मॉल लेटर सेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया है मेथड ऑफ अ राइटिंग सेट। अब सेट को ना 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 मेथड्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है? लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टर मेथड। और सेकंड मेथड क्या है? रूल मेथड ऑफ द सेट बिल्डर मेथड। तो देखो, इसको ना पहले समझ लेते हैं। लिस्टिंग में कौन सा वर्ड आया है? यहाँ पे ध्यान देना, लिस्टिंग में लिस्ट आया है। ठीक है, लिस्ट आया, तो ये देखो, इसका मतलब ही हो गया कि लिस्ट बनता है इसमें।
लिस्ट, जैसे हम लोग कोई भी सामान का लिस्ट बनाते हैं, बुक का लिस्ट बनाते हैं, वो इस तरीके से लिस्ट आता है। और यहाँ पे देखोगे ये सेकेंड वाला है रूल मेथड। तो रूल मेथड किस तरीके से लिखते हैं, देखो ये यहाँ पे लिख करके दिखाया गया है। कभी भी रूल मेथड अगर लिखना रहेगा, जैसे ABCD, मैं अगर मान लो यहाँ पे Z लिख देता हूँ तो Z क्या हो जाएगा, इस तरीके से बना लेना। Z क्या बनेगा, यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने सपोज लिख दिया A such that A is a color of रेनबो। इसका मीनिंग क्या हो गया, रेनबो के कलर, ये जो मतलब जो सेट जेड है उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रेनबो कलर ऑफ रेनबो होगा। अब यहाँ लिस्टिंग मेथड में क्या आ सकता है, लिस्टिंग मेथड को किस तरीके से लिखेंगे, अगर यहाँ पे जैसे Z इज इक्वल टू, अगर इसी को मुझे कलर ऑफ रेनबो, और कलर ऑफ रेनबो क्या होता है, विब्ग्योर, VIBGYOR, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो विब्ग्योर है, तो विब्ग्योर जो है इसी से हमको पता चलता है कि अभी ये क्या बन गया, ये इसका लिस्ट बन गया, ठीक है। ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। तो ये जो इस तरीके का रहेगा वो क्या रहेगा, लिस्टिंग मेथड रहेगा, और ये जो रहेगा सेट बिल्डर मेथड में रहेगा या रूल मेथड में रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, इसी का एग्जांपल दिया हुआ है रूल मेथड। रूल मेथड में क्या है, यक्स सच दैट यक्स, अभी इंग्लिश मीडियम वाले किस तरीके से पढ़ते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड, और इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ेंगे, यक्स ऐसा है कि यक्स जो है वो डिवीजन वर्ड के अक्षर है, ऐसा तुम्हारे बुक में लिखा हुआ होगा, उसमें बुक में भी एक बार देख लेना। तो यक्स इज सच दैट यक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। तो डिवीजन में कौन कौन सा वर्ड है, देखो यहाँ पे आई जो है 3 टाइम में आया, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे कितने टाइम में लिखा है, लिस्टिंग मेथड में सिर्फ एक बार लिखना रहेगा। उसके बाद में सेकंड वाले में है नंबर ऑफ सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो y स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर जो है, y की वैल्यू निकालनी है, तो किसका स्क्वायर 9 आता है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 आता ही है, उसके सब -3 का भी स्क्वायर 9 आता है, तो यहाँ पे -3 और 3 आ गया है। अब ये क्या दिया, मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30, तो मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 25 5 25, बट ये क्या बोला है 5 6 30 भी आता है, बट इसने क्या बोला है लेस देन 30, तो ये 30 से कम रहेगा, तो क्या हो जाएगा 5 10 15 20 25। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो लिस्टिंग और रोस्टर मेथड यहाँ पे दिया गया है, एक साइड में दिया गया तुम्हारे बॉक्स में, तुम्हारे बुक में, और रूल मेथड दिया गया है, तो इसको हम लोग ना फील कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये क्या दिया है, 2 4 6 8 12 14। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, बट कौन सा नंबर है, इवन है। देखो यहाँ पे ऑड, इसमें ऑड नंबर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इवन नेचुरल नंबर। अब क्या पूछा गया है, यक्स सच दैट यक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। देखो 1 से लेकर के 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से लेकर के 20 तक में ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तब देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कौन कौन सा नंबर जो है इसका परफेक्ट है। 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 3, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बट 25 बड़ा हो जाता है ना। देखो 25 बड़ा हो जाएगा 20 से, समझ में आ रहा है। अब सी वाले का अभी हमको क्या करना है, रूल मेथड में लिखना है, सूची पद्धति में लिखना है। इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, x such that x is, ये क्या है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वोवेल्स है। ये क्या है, वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स। समझ में आया, सिर्फ इतना ही करना है। अब ये क्या है, कलर्स इन द रेनबो, जैसे ये ऊपर मैंने बताया कलर्स इन रेनबो, तो कलर्स इन रेनबो का ये मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, विबग्योर, VIBGYOR। तुम लोग अपने बुक में पूरे स्पेलिंग के साथ में लिखोगे। क्या क्या है, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। अब यहाँ पे पी का क्या दिया गया है, पी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। पी के अंदर देखो क्या है, इंटीजर एंड, ये इंटीजर है, ये क्या है, -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो यम का हमको किस तरीके से करना पड़ेगा, यक्स सच दैट यक्स इज। अब क्या है, यहाँ पे देखो 1 है, फिर 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। देखो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो इस क्यूब ऑफ n, ये क्यूब ऑफ n यहाँ पे लिख दो, और ये जो n है वो क्या है, 6 से छोटा है या तो 5 तक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली हमको सम दिया गया, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब देखो इवन नेचुरल नंबर, तो ये हमको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के अनलिमिटेड। अब उसके अंदर इवन नंबर ढूंढना है हमको, तो सम संख्या ढूंढनी है। तो इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12, ऐसे करते 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 मतलब अनलिमिटेड तक ये इवन नंबर जाएगा। अब इसके सेकंड का देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, सेट बनाना है, तो सेट मैंने लिख दिया बी। ठीक है। अब इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जो खुद के टेबल में जाए। जैसे 1, देखो 1 जो है खुद के टेबल में जाता है, 2 खुद के टेबल में जाता है, 3 खुद के टेबल में जाता है, फिर 4 नहीं आएगा प्राइम नंबर में, 5 हाँ, 6 7 9 नहीं आएगा, 11, मतलब जो खुद के टेबल में जाता है या तो 1 के टेबल में जाता है। तो इसमें से इवन नंबर कौन सा है, ये तो प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर के बीच में इवन नंबर कौन सा है, इवन नंबर 2 है। और हरदम याद रखना कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही आता है, वो भी कौन सा, सिर्फ 2। समझा अभी। अभी सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स में, यहाँ पे हम लोग निगेटिव इंटीजर लिखते हैं, निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ऐसे करके ये निगेटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे। ये करते हैं। फोर्थ क्या लिखा है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। तो सरगम का साउंड क्या होता है,
सरगम का साउंड क्या होगा? सरगम का साउंड होगा सा रे गा मा पा धा नी। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो हम लोग हरदम पढ़ते सारे गामा पा धा नी सा, तो ये जो सा है वो फिर से यहाँ पे रिपीट हो जाता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, इसको हमको सिंबॉलिक, ये दिया गया है सिंबॉलिक, इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सबसेट। इसकी मीनिंग क्या होती है? सबसेट। तो सीधा इसको लिखना है 4/3 is subset of Q। इसका मतलब क्या हो गया? या तो इस तरीके से लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो 4/3 is an element of Q। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो मतलब जो सेट Q है, सेट Q का ये 4/3 उसका एलिमेंट है। अब ये वाला लिखते हैं -2 का, इसको क्या लिखेंगे? -2 is not an element of N। समझा? अब इसको हम लोग जिस तरीके से रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, वही लिखना है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? सेट P such that all P is an odd नंबर। मतलब जिस तरीके से इसको हम लोग रीड करते हैं वही लिखना है इसको। अब राइट एनी 2 सेट्स लिस्टिंग मेथड एंड बाय द रूल मेथड। तो इसमें 2 सेट हमको लिखना है, तो इसमें फर्स्ट सेट में लिख लेता हूँ। फर्स्ट सेट का पहले मैं ये क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? अभी देखो ये रूल मेथड लिखते हैं। x such that x is a natural number, और यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन x लेस देन 11 कर दो। ठीक है, ये हो गया इसका लिस्टिंग मेथड और ये हो गया इसका क्या बोलते हैं, रूल मेथड। अब इसी में का सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में मैंने लिख दिया यहाँ पे, और क्या लिख सकते हैं? वही लिख लो, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। अब इसका ये बी आएगा, इसका अब रूल मेथड में लिखते हैं x such that x is a set of books। कुछ भी लिख सकते हो, इसको कैसे भी बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो
राइट ऑल द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अब हमको इसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। ऑल मंथ्स इन द सोलर सिस्टम, तो इसके ना जितने भी सोलर सिस्टम हैं, तो सोलर सिस्टम के मंथ्स इसको लिखने हैं। तो सोलर सिस्टम के मंथ में क्या आएगा? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, शीश। यहाँ पे देखो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब इसको भी हमको सेट में कन्वर्ट करना है। इसको लिख लेते हैं बी। अब कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा वर्ड है? देखो सी है, ओ है, एम है, पी है, यल है, ई है। देखो यम फिर से आया है तो नहीं लिखेंगे, ई फिर से आया है नहीं लिखेंगे, यन है और टी है। समझा? जो रिपीट आता है उसको नहीं लिखते हैं। सेट ऑफ अब हम लोग इसको सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स है, तो ऑर्गन के लिए हम लोग ओ लिखते हैं। ऑर्गन में अब रहेगा क्या? ईयर्स आता है, आईस आता है, नोज आता है, स्किन आता है और टंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेट ऑफ अ प्राइम फ्रॉम 1 to 20। तो यहाँ पे प्राइम नंबर को हम लोग पी सेट से लिखते हैं। इसमें क्या आएगा? 2, 3, 4 नहीं 5, जो खुद के टेबल में जाता है या तो 1 के टेबल में जाता है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखो ये जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये या तो खुद के टेबल में आता है या तो फिर 1 के टेबल में जाता है। इसके अलावा और किसी टेबल में ये नहीं जाता। अब हमको क्या लिखना है? नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका हमको लिखना है, तो कर दिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पे देखो फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड। अब हमको इसको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखो ए रूल मेथड में करना है ना, तो देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये है क्या? देखो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 1 से लेकर के 10 तक का सबका स्क्वायर है और ये 11 से नीचे है। ए का क्या आएगा? x सच दैट x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल टू है? n के स्क्वायर का। और जो n है वो किसका बिलोंग्स टू करता है? नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर क्या है? 10 से इक्वल भी है और 10 से छोटा भी है। अब यहाँ पे देखो अभी वैसे हमको b का भी लिखना है, तो b का क्या बनेगा? x सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 6 का टेबल दिया गया है। ये देख 6 1 6, 6 2 12, ये क्या बनेगा? 6 n। और जो n जो है वो बिलोंग्स टू किसके करता है? n के। और n जो है वो किससे छोटा है? 9 से छोटा है। या तो यहाँ पे इक्वल, या तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इक्वल टू 8, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी सी का, तो सी का हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये देखो देखने से पता चल जाए, स्माइल का ये लेटर
हाँ अक्षर है। तो यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। स्माइल शब्द का ये अक्षर है। अब यहाँ पर देखो डी का, डी क्या है? यक्स सच दैट यक्स इज अ डेज ऑफ द वीक। ये सप्ताह के दिन हैं। अब यहाँ पे यक्स का लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने छोटा लिख दिया, तो छोटा नहीं लिखना हमको हरदम सेट किस में रहता है? कैपिटल लेटर में रहता है। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख करके यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड, यहाँ पे दो लिख सकते हो, एक TEA भी लिख सकते हो और दूसरा EAT भी लिख सकते हो। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको क्या लिखते हो। तो आज का हमारा ये 1.1 यहीं पे ख़त्म होता है।